शिव महापुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिस घर में यह वस्तु होती है उस घर में स्वयं महादेव वास करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पास में ही है और आप सभी को जो है यह वस्तु लाकर जरूर से रख लेनी है ताकि महादेव की असीम शक्तियाँ, असीम कृपा घर परिवार पर बरसे, रोग शोक संकट का पूर्ण रूप से नाश हो और खुशियों के भंडार जीवन में भरे। वीडियो में पूर्ण रूप से करके दिखाऊंगी कि कैसे यह प्रयोग आपको करना है और क्या है ऐसी वस्तु जो कि आपके घर में खुशियों के भंडार भर सकती है। महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार के दिन पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से पूरे विश्व भर में शिव भक्तों के लिए बहुत सुखद एहसास लेकर आ रही है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे दुर्लभ सहयोग भी बन रहे हैं। महाप्रदोष का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। तो आप सभी को अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और महादेव पूर्ण रूप से आपके घर में वास कर कर खुशियों के भंडार भरे, इसके लिए एक चीज लाकर रख लेनी है और इसका प्रयोग कैसे करना है यह भी वीडियो में आप देखकर समझिएगा, गलती न करें। आप जानते होंगे महाशिवरात्रि में महादेव का सुंदर स्वरूप प्रत्येक जो है शिवलिंग में कण कण में वास के स्वरूप में जाना जाता है। महादेव माँ पार्वती का भी इस दिन विवाह हुआ था। कुल मिलाकर अद्भुत और कई तरह के संयोग इस दिन देखने को इस बार मिल रहे हैं और कई तरह की मान्यताएं इस दिन के स्वरूप में देखी जाती हैं। यह दिन चमत्कारी है। इस दिन 4 पहर की पूजा का विधान है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान है, मंत्रों की शक्ति से ब्रह्मांड गूंजता है। समस्त शिव भक्त महादेव को अपने अपने तरीके से रिझाने मनाने का प्रयत्न करता है। महादेव भी सच्चा भाव, सच्चा मन देखकर उसके घर आते हैं और उसको मनचाहा प्रेम देते हैं, पुत्र रत्न देते हैं, धन संपदा का वरदान देते हैं और उसके जीवन में जो चल रहे संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, उनका निदान जरूर से करते हैं। आप जानते होंगे महादेव सरल हैं और बहुत सुंदर स्वरूप में वह प्रत्येक भक्त की कामना सिद्ध कर ही देते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव की यह एक वस्तु घर पर लाकर रखनी है। इसका सही प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। आप जानते होंगे जैसे कि महादेव को रुद्राक्ष अत्यधिक प्रिय है, वह लाकर आप सभी आवश्यक रूप से घर में रखें, परंतु उसके साथ साथ ऐसी दिव्य वस्तु जो अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। अगर आपके घर में रुद्राक्ष नहीं है तो वह लेकर आए। साथ ही अगर आपके घर पर आवश्यक रूप से शिवलिंग जो है शिवपिंडी स्वरूप में 1 आंगुल के बराबर नहीं है तो वह आप सभी लेकर आए। उस दिन उसका विधि विधान से पूजन करना आरंभ करें। सरल से स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित भी आप कर सकते हैं। महादेव का सुंदर स्वरूप जो है बेलपत्र रोपित कर सकते हैं घर के पूर्व दिशा में, पीछे साइड। आगे जो है बेलपत्र लगाना शुभ नहीं माना जाता। घर के पीछे साइड जो है बेलपत्र आप सभी रोपित कर सकते हैं। घर में समय नहीं है, जगह नहीं है तो किसी शिव मंदिर में बेलपत्र का वृक्ष रोपित करना भी भाग्य को प्रबल कर देता है, संकट पीड़ा का नाश कर देता है। कुल मिलाकर महादेव से संबंधित कोई भी वस्तु जैसे बेलपत्र जो कि चांदी से बनी हुई होती है वह भी भक्तजन घर पर रखते हैं, जिससे कि महादेव का साक्षात अंश जो है घर पर वास करे। इसके साथ साथ गंगाजल जो कि अमृत की बूंद की तरह होती है और उसे जो है घर में हमेशा रखकर रखना चाहिए। महाशिवरात्रि से पहले पहले इन चीज़ों को लाकर आप पूर्ण रूप से घर में रख लीजिए। साथ ही एक ऐसी वस्तु जो कि अपने आप में रोग शोक संकट का नाश करती है वह आपको जरूर से रख लेनी है। वह अपने आप में अद्भुत कही गई है। आप जानते होंगे महादेव को सुंदर स्वरूप में यह सभी चीज़ें काम में आती हैं और इस जो घर में मौजूद यह सभी वस्तुएं जो है रोग शोक संकट पीड़ा का नाश करने के साथ साथ वास्तु दोष को भी दूर करने का कार्य करती हैं। तो आप सभी को नियम बना लेना है कि इस महाशिवरात्रि से पहले पहले, महाशिवरात्रि के दिन भी ला सकते हैं, इन चीज़ों को घर पर लाकर विराजमान कर लेना है। परंतु एक ऐसी दिव्य वस्तु बताने जा रही हूँ जो अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को इस दिन भस्म बनानी है। भस्म कैसे बनानी है सुनिए। आप सभी जानते होंगे महादेव को कोई श्रृंगार प्रिय नहीं है, कोई भी जो है सुंदर किसी भी तरह से कोई आभूषण, कोई महल दो महला उन्हें प्रिय नहीं है। बस उन्हें भस्म जो व्यक्ति समर्पित कर देता है ना उसके कष्ट मिटा देता है। परंतु एक ऐसी भस्म जो मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होती है वह आपको घर पर बताने का प्रयोग बता रही हूँ।
और उसे कैसे समर्पित करना है यह भी आपको बताने समझाने और चैनल पर वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ। ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे महादेव को अलग अलग तरह की भस्म समर्पित होती है, जैसे कि राख की जो चिता की राख होती है वह समर्पित होती है, अलौनी गोबरी अर्थात कंडे की राख भस्म के स्वरूप में समर्पित होती है। और साथ ही महादेव को अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से भक्त अपने अपने तरीके से भस्म समर्पित करते हैं, जिनमें पंच लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर अपने आप में अद्भुत जो है सबसे सुंदर स्वरूप में जो महादेव को प्रिय होता है आभूषण के स्वरूप में वह भस्म ही है। तो इन सब में जो सबसे उत्तम भस्म बताई जाती है वह भस्म बताई जाती है बेल फल, अर्थात जो बेल का फल होता है ना उसका भस्म। परंतु यह बनाना बहुत सरल प्रक्रिया है, घर पर ही आप इसे बना सकते हैं। एक बार इसे बना लेंगे तो हमेशा इसका सुख आपको अनुभव के स्वरूप में होगा। यह दिव्य अमृत की बूंद की तरह है। आपको कैसे बनाना है सुनिए। आप जानते होंगे बेल फल कहीं भी मिल जाता है, किसी जूस वाले की दुकान में आपको बेल का फल प्राप्त हो जाएगा, किसी जो है कहीं आसपास पेड़ लगा हुआ है तो वहाँ बेल का फल आपको पूर्ण सुंदर स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आपको वही बेल का फल लेकर आना है। कैसे लाना है? सुंदर स्वरूप में जो है कहीं पर भी, इन दिनों तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप बेल फल लेकर आइए। बेल फल लाने के बाद जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। अंदर का जो गूदा होगा ना, उसका जो गूदा होगा उसे आपको अलग निकाल लेना है, वो हमारे जो है भस्म बनाने में काम में नहीं आएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यह भस्म की डब्बी है जो पूरे स्वरूप में मैंने भर ली थी बेलफल के भस्म से, और यह हमेशा मेरे प्रयोग में आती है, हमेशा मेरे काम में आती है। जब भी कोई विशेष व्रत होता है या व्रत नहीं भी होता है, सामान्य सरल तरीके से एक चुटकी हम आवश्यक रूप से शिवपिंडी पर समर्पित करते हैं। भले ही महादेव के मंदिर में जाना हो या घर पर हो, परंतु यह समर्पित होती है। यह सबसे सुंदर आभूषण महादेव के स्वरूप में कहा जाता है। महादेव अपने शरीर में हमेशा भस्म जो है रमाए आपको प्रतीत होंगे। तो आपको क्या करना है, गर्मियाँ अब पड़ने लगी हैं, धूप तेज है, तो भस्म को जो है बनाने के लिए आप सभी को जो बेल का फल है उसके जो टुकड़े हैं वह छोटे छोटे कर लेने हैं और धूप में पूरी तरह से इसे सुखा लेना है। यह बेल फल का जो आपको टुकड़ा है जो है वह लकड़ी के स्वरूप में, सूखे स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इस सूखे स्वरूप को आपको पूर्ण रूप से जला लेना है, ठीक है। जला लिया, अब यह बेल फल की भस्म आपको प्राप्त हो गई राख के स्वरूप में, ठीक है। प्राप्त हो गई राख के स्वरूप में बेलफल की भस्म। अब आपको क्या करना है, इसे किसी सफ़ेद मुलायम कपड़े से छान लेना है। सुंदर स्वरूप में छान कर आपको यह प्राप्त हो जाएगी, दिख जाएगी। तो बेलफल की भस्म इस तरह से बनाई जाती है। अब आपको इसे महाशिवरात्रि के दिन या किसी भी प्रदोष के दिन या किसी विशेष तिथि पर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप सभी को जो है एक चुटकी, अगर प्रसाद के स्वरूप में आप इसे ग्रहण करना चाहते हैं तो बेलफल की भस्म समर्पित करने के बाद शिव पर चढ़ी हुई बेलफल भी आप भस्म के स्वरूप में, प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। रोग शोक संकट का इससे नाश होगा। घर के सभी सदस्य यह प्रयोग करें। आपके जीवन की जो कठिनाई चल रही है, परेशानी चल रही है, वह सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो बेलफल की इतनी महत्वता है जिसकी कल्पना कर पाना बहुत कठिन है। बेलफल से संबंधित कोई भी प्रयोग किया जाता है, भले ही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया जाए तो परम सुख मिलता है। बेलपत्र की जो जड़ होती है उसे घिसकर चंदन के स्वरूप में शिवलिंग पर लगाया जाता है तो भाग्य प्रबल होता है। बेलफल की जो मिट्टी होती है उसका कंकड़ स्वरूप में या बेलफल के नीचे जो मिट्टी होती है उसका पिंडी स्वरूप में पूजन कर कर उसे अपनी विधान से पूर्ण स्वरूप से पूजन किया जाता है तो भाग्य प्रबल होता है। कुल मिलाकर बेलफल की जितना जो वस्तु होती है वह अमृत के बूंद के समान कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है और जिस मंदिर प्रांगण में आप रोपित करते हैं, धीरे धीरे बेल का जो फल होता है या बेल की जो पत्ती होती है वह शिवलिंग पर समर्पित होती है ना, उस घर के रोग कटते हैं और पूजा जो व्यक्ति आपके बेल फल लगाए हुए में से जो है शिवलिंग पर समर्पित कर देता है उस पूजा का अंश भी आपको प्राप्त होता है। इतनी महत्वता है बेलफल की। तो बेलपत्र का आप यह सुंदर फल लाकर इसकी भस्म तैयार करें और शिवलिंग पर समर्पित करें। रोग शोक कष्ट संकट का नाश होगा और दुख दरिद्रता दूर होगी। आप सभी जानते होंगे शिवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर धीरे धीरे आ रही हैं। इससे पहले गुरुजी द्वारा जो बताई गई सामग्री थी वह भी चैनल पर आ चुकी है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अपने आप में यह दिन चमत्कारी है, यह दिन साधारण नहीं है, यह दिन कष्ट मिटाने के लिए है। महाशिवरात्रि की जो रात्रि और दिन होता है ना, वह अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में है। आप पूजा विधि देखना चाहते हैं या आप कौन सी वीडियो
देखना चाहते हैं उन्हें अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर से बताइएगा। निरंतर स्वरूप में चैनल पर रोज़ वीडियो आएंगी। अभी के लिए इतना ही। आप जानते होंगे आप सभी को आवश्यक रूप से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में ज़रूर से लिखना है। हर हर महादेव, जय शिव।